सुभान अल्लाह। ये साईं की चिल्ला गाह की मंज़र जो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सुभान अल्लाह। ये साईं की वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा था, और इनकी एक बैठक भी थी जहाँ पे वो दुई जलाते थे अपने। वहाँ पे उनके जो चिल्ला के काटने का तौर तरीका था, वहाँ पे ये मैं दिखाता चलूँगा आपको लम्हा दर लम्हा। तो हमारे साथ यहाँ के संभालने वाले फ़कीर साईं, जिनकी छोटी उम्र है लेकिन उन्होंने छोटी उम्र में इस जगह को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। तो मैं साईं से भी जानता चलूँगा साईं के अपने चिल्ला गाह के बारे में। जी साईं, तारुफ अपना कराएँ पहले। अच्छा, तो साईं के बारे में बताएं, साईं कितने टाइम से यहाँ पे अपना चिल्ला काट चुके थे, और आप लोगों को कैसे यहाँ पे ये मिली संभालने के लिए जगह, थोड़ा बताएं हमें। ये साईं बने थे यहाँ। हाँ, साईं को उधर 40 साल हो गए थे इधर। अच्छा। साईं का बैठक था जी। साईं उधर से जब भी निकले थे ना, तो आगे इधर जंगल था, जंगल में आया साईं इधर माना अपने माना इबादत किया। माना इधर दिखावा नहीं दिया, यहाँ जंगल था उसमें इबादत 40 दिन एक जगह पे बिना खाते पीते का। सही। साईं बगैर खाए पी यानी कि चिल्ला काटते रहे अपना 40 दिन कहीं, 40 दिन कहीं। आगे साईं का। हाँ, तो वहाँ भी हम चलेंगे ज़रूर। सही, तो चलें जी, हम आगे जा रहे हैं साईं के साथ। वहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँगा लम्हा दर लम्हा। ये गाजी अब्बास का अलम लगा हुआ है साईं की चिल्ला गाह के साथ ही। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे साईं की दुई मुबारक है, जहाँ पे साईं बैठक करते थे अपने चाहने वालों के साथ। जो मुरीद थे उनके साथ ही वहाँ पे वो दुई जलाते थे, वहाँ पे बैठ के वो इस तरफ। वाह वाह, ये तालाब है जहाँ पे वो साईं ने खुद ये तालाब बनाया था, अपने हाथों से खोद के इसको बनाया था शिफा। और यहाँ पे ये इतनी अकीदतमंद लोग आते हैं जो शिफा के लिए यहाँ से पानी ले जाते हैं। तो जो भी मर्ज होता है, जो बीमारी होती है, और जिनकी औलाद जिनको नहीं होती, अकीदतमंद आते हैं यहाँ से थोड़ा सा पानी ले जाते हैं। ये साईं का हाथ का खोदा हुआ कुआं है, तो यहाँ से वो पानी ले जाते हैं। तो अल्लाह के करम फजल से ये उन्हीं के महबूब थे, उन्हीं को चाहने वाले, उन्हीं के लिए ये अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर गए। तो उन्हीं का इनके ऊपर बड़ा शरफ था कि यहाँ से लोग आते थे और पानी ले जाते तो उनको शिफा मिल जाती थी। तो चलें अभी हम चलते हैं साईं के अपना जाए चिल्ला गाह वाली साइड पे, और जहाँ पे उन्होंने दुई जला थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे मेहदी सरकार इबादत करते थे। तो यहाँ के मीर थे अली डिनो टालपुर, जो कोडी जी के रियासत के संभालने वाले प्रिंसेस थे। तो यहाँ पे एक दिन मेहदी सरकार यहाँ पे इबादत कर रहे थे, तो वो आए थे। तो मेहदी सरकार को बोले कि आए चलें, हम आपको लेके चलते हैं उम्रे पे, हज करवाने के लिए। तो मेहदी सरकार ने बोला था हमारे लिए यहीं पे मक्का मदीना सारा कुछ यही है, हमें अल्लाह की इस वदानियत में जो लगे हुए हमें रहने दे अपने रमज़राज में। और ये ऐसे लोग होते थे यहाँ पे, यानी किसी भी सैयद को और औलिया वली को मानते नहीं थे। जब उनके मौज़ात देखते थे तो फिर ही जाके ना उनको मानते थे। ये अब बहुत पुराना ये पेड़ है जो जिनके नीचे साईं मेहदी सरकार इबादत करते थे। तो चलें हमें आगे चलते हैं साईं के अपना उस दुई की तरफ, जहाँ पे साईं ने वो दुई जला के लोगों के साथ बैठे हुए थे। और ये साईं के खुद के हाथों के लगाए हुए पेड़ है जो जिनके नीचे इबादत करते थे वो। ये वो जाए चिल्लाएगा जहाँ पे मेहदी सरकार 40-40 दिन तक यहाँ पे चिल्ला काटते थे। तन तना ना आदम की ज़ात होती थी। यहाँ पे सिर्फ अकेले होते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और चिल्ला काटते थे अपना। ये वो जगह है जहाँ पे ये दुई जलती थी, इश्क का जैसे जिसको बोला जाता है धुआं, ये वैसी की वैसी रहेगी। और
नहीं नुकुम ये इतनी पुरानी जगह हो चुकी है कि यहाँ के पेड़ भी अब जवाब दे चुके हैं, इनको काटा जा रहा है, लेकिन ये जगह वैसी की वैसी रहेगी इतने साल गुजरने के बावजूद भी। तो जी ये है अपना इश्क का धुआं इसको बोला जाता है। यहाँ पे अल्लाह के इश्क में ये धुआं जला के अपना मेहदी सरकार अपना चिल्ला काटते थे, इतनी उन पे वो सूरत तारी हो जाती थी कि 40 दिन तक बगैर खाए पिए यहाँ पे अपना वो चिल्ला काटते थे। फिर साईं की इतनी तो बुरी कंडीशन हो जाती थी, हालत हो जाती थी कि साईं के मुरीदों को 40 दिन तक यहाँ आने की इजाज़त नहीं होती थी। तो यहाँ से फिर साईं को वो उठा के ले जाते, वहाँ पे जो मैंने आपको एक तालाब दिखाया वहाँ से फिर साईं को उठा के नहलवाते थे वहाँ से वो साईं खुद पानी पीते थे, उनसे शिफा दूसरों को मिलती थी। तो फिर बाद में जाके ना जी अब मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेहदी सरकार सुरखपुर जहानिया वाले अपनी इबादत करने के बाद जाके वहाँ पे बैठते थे, अल्लाह के साथ हम कलाम होते थे, रमज़ राज में गायब हो जाते थे। तो मीर अली डिना टालपुर ने उनको जब पता चला कि मेहदी सरकार की अब जगह एक दूसरी भी है जहाँ पे वो बैठ के अल्लाह के साथ हम कलामी करते हैं, तो मेहदी वहाँ पे अपने जो मीर थे मीर अली डिनो, उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ ये हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है। उनको पता चला तो वो जब यहाँ पे नौकर सिक्योरिटी गार्ड जिनको हम बोलते खादिम गार्ड जो नौकर होते थे उनके मीरों के, वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या देखा कि मेहदी सरकार के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। तो वो इस चीज़ पे बड़ा हैरान भी हुए थे। फिर पशेमान होते हुए वो गए थे, मीरों को उन्होंने बताया था, मीर खुद आए थे, फिर तौबा तायब हुए, मेहदी सरकार से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला आप अपने रमज़ में रहें, हमें हमारे रमज़ में रहने दें बस। तो चले हम उस जगह की तरफ चल रहे हैं अब। तो जी ये वो जगह है, गाजी अब्बास कलम भी लगा उनके सामने, मेहदी सरकार जहानिया सुरखपोश वाले यहाँ पे बैठते थे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मीरों ने अपने लोग भेजे थे, फिर वो तौबा तायब भी हुए। फिर अगले ही दिन आके देखते हैं, जब माफ़ी मांगने आए तो देखते हैं कि मेहदी सरकार सबील पीते हुए उनको नज़र आए और ये जीता जाता मौजा था। बहुत लोगों ने भी देखा था, वो पशेमान हुए थे। फिर आके ना मेहदी सरकार से तौबा तायब माफ़ी मांग के फिर उन्होंने बोला कि आप अपने रमज़ में रहें, हमें अपनी जगह पर रहने दें। अगर हमने आपके साथ थोड़ी भी छेड़खानी की या आपको डिस्टर्ब किया इस रमज़ में आने के बाद, तो हमें नहीं लगता कि हम इस दुनिया में रह पाएंगे। उस वक़्त मेहदी सरकार के चेहरे के नूर देख के ना वो इतना तो खौफज़दा हो गए थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इतना जितना मैंने बताया। उसके बाद में साईं के मौज़ात हैं और साईं का एक किताब है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अपना साईं का किताब आशिकान असहाबात क्यों, आशिकन इस बात हाँ आशिकन इस बात है। वाह वाह। जी जी मेहदी सरकार की कहानी, ज़िंदगी के ऊपर सारे उनके मौज़ात, उनकी जो भी ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका था, साईं की पोट्री मेहदी सरकार की, वो सारी इसमें लिखी हुई। अब ये साईं के आल औलाद में से सैयद हसन शाह जहानिया, ये मोरों से ऊपर ही जहानिया शहर है, वहाँ पे ये संभालने वाले हैं। वहाँ पे भी शाहपुर जहानिया सही। बस बंद कर दो सामने, बंद कर। तो ये था साईं का किताब, जिनमें से साईं की अपनी ज़िंदगी के ऊपर कहानी बनी हुई और जो उनकी शेर व शायरी थी सारी इनके ऊपर बनी हुई है।
जी थी ताली यकन मरे जी शेर ते जी गिरना है हमन के से पुटी पुटी उड़वा ट्रैक्टर जी चिकी मथा ककर कुर्ब जो मेहर वसे मीह अतर हुरु मंज हंज में अंदरू में ही हंज में दी गुरु त ब लगी न लगली। ओए होए, ये कल मैंने पोइट्री सुनी थी, वो आपको मिल जाएगी जल्दी मेरी डॉक्यूमेंट्री पे ही। ये मेहदी सरकार का चेहरा मुबारक, उनका नूरानी चेहरा, वाह वाह। तो आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दोबारा मिलेंगे नए औलिया वली के नई ज़िंदगी के ऊपर। मेहरबानी, नवाजिश मेरे चाहने वालों के नाम।